Welcome on board the Election Express. It's day 30 and the Election Express is broadcasting tonight out of Amethi, which is witnessing one of the fiercest contests this seat has ever seen. Rahul Gandhi and Priyanka Vadra were both out on the streets of Amethi doing a massive roadshow this evening. Smriti Irani has been campaigning here as well. Kumar Vishwas, Yogendra Yadav, Gul Panag, the entire heavyweight artillery of the Aam Aadmi Party is here. Amethi is where all the action is tonight, and we have with us the wonderful folks of Amethi, split now 3 ways between the Congress, the Aam Aadmi Party and the BJP. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ मस्ताना साहब है। इन्होंने अमेठी में एक खास गाना लिखा है चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका पूरा? भैया आपका अजय तिवारी मस्ताना आते, अमेठी के रहने वाले हैं हम, और जो भी आते हैं तमाम तरह के वादे सपने दिखाकर जीत करके जब जाते हैं तो खबर नहीं लेते हैं जनता की, इसलिए उनके लिए कहना है जाति धर्म के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे सबका तू कबले बट जा, नेताजी कबले जतवा का तूल की जा, नेताजी कबले जतवा का तूल की जा, नेताजी कबले जतवा का तूल की जा। बिजली न पानी नाही गौना में सड़किया, बिजली न पानी नाही गौना में सड़किया, अरे जीत के चुनाव नहीं लिए फिर खबरिया, जीत के चुनाव नहीं लिए खबरिया, जीत के चुनाव नहीं लिए फिर खबरिया, दीमक बन के मानवता का तू कबले चट जा, दीमक बन के मानवता के तू कबले चट जा, क्या आपको लगता है कि अमेठी में होता भी ऐसा ही है कि जीत के चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते? खबर तक नहीं लेते हैं कि जनता कैसे है, क्या हाल है, फिर आएंगे चुनाव में भी आएंगे। तो इस बार अमेठी की जनता और आप किसको पसंद कर रहे हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से अमेठी की जनता किसको पसंद करेगी इस बार? अब अमेठी की जनता ने देख लिया है। जनता के तनाव में मत आइए, अपना बताइए। हम इसमें तमाम नए चेहरे हैं और उसी नए चेहरे में किसी न किसी को जरूर चुनेंगे, और बाकी सब लोगों को तो देख लिया गया है। आप कह रहे हैं कि नए चेहरों में तय करना है, पुराने लोगों को आपने देख लिया, लेकिन क्या यही राय बाकी लोगों की भी है कि पुराने चेहरों को देख लिया, नए चेहरों को देखना होगा? मैं कांग्रेसियों से शुरू करता हूं। सर देखिए, पहली दफा अमेठी में कॉन्टेस्ट हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। पहले तो गांधी परिवार के लोग आते थे, चुनाव जीत के चले जाते थे। आपको लग रहा है पहली दफा हवा थोड़ी टाइट है? नहीं, यहाँ कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। नेहरू गांधी परिवार से यहाँ के आवाम की पूरी आस्था है, भावनात्मक वोट। विकास की जहाँ तक बात है, यहाँ जिस गांव में आप इतनी बड़ी बस लेके आए हैं, ये आज के 30 साल पहले कभी नामुमकिन था। अरे 30 साल में तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, अमेठी तो यहीं रह गया। मैं जो बता रहा हूँ, 1977 में जब स्वर्गीय संजय गांधी जी यहाँ आए, सामंतवादियों की ताकतों ने यहाँ के आवाम को पूरा जकड़ के रखा हुआ था। वहाँ से निजात दिलाया नेहरू गांधी परिवार ने। जहाँ तक यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ अगर होता नहीं उसर तो राजा होते दैव के दूसर, ये कहावत है। यहाँ पूछिए, यहाँ के लोग, भाजपा के भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। उसर तो कह रहे हैं नेता 5 साल में एक बार आते हैं आपके? बिल्कुल नहीं, राहुल जी हर महीने यहाँ आते हैं, लोगों के यहाँ आते हैं। लेकिन पूछ राहुल जी एक दिन भी नहीं आते, यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ की जनता बहुत तंग आ चुकी। इस बार राहुल गांधी जी को सबक सिखाने के लिए इस बार किन्नर को वोट करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि मुकाबला हो रहा है कि इस बार भी जो कांग्रेस गांधी परिवार है वही बाजी निकाल के ले जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, इस बार राहुल गांधी परिवार यहाँ से बहुत बुरी तरीके से हार रहा है, क्योंकि लगातार ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं,
लगातार विकास का खाली झूठा वादा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बार जनता इनको जरूर जवाब देगी। और कल मोदी जी की रैली है, उसके बाद का यहाँ का जो समीकरण होगा वो इतना बड़ा तख्ता पलट लाएगा कि पूरा देश एक बार कहेगा मोदी 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 मोदी। चलिए, धूल मिट्टी में इस वक्त हमारे साथ सुधांशु मित्तल भी हैं। स्वागत है आपका हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस में। पर यहाँ की हकीकत यह है कि जो मार्जिन है, गैप जो है कांग्रेस और बीजेपी में, वो इतना है कि अगर आप कुछ सपोर्ट इकट्ठा कर भी लें तो भी राहुल गांधी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है सर आपके लिए। राहुल जी, आपने जो है ये कार्यक्रम कहाँ रखा है, इसका चारों तरफ का दृश्य देख लीजिए। ये सेट नहीं है, ये वास्तविकता है और ये हकीकत है अमेठी की। इतने साल तक सिर्फ वायदे वायदे और जलवे, लेकिन दिल्ली हिंदुस्तान की जनता की तरह अमेठी की भी जनता जो है तंग आ चुकी है, आक्रोशित है। देखिए क्या है, बिजली के नाम पे बिजली नहीं, पानी के नाम पे पानी नहीं, शिक्षा नहीं, नौकरी नहीं, कुछ है ही नहीं। पर जनता की वफादारी है गांधी परिवार के प्रति। अभी तक लगता था, 10 साल हो गए। राहुल गांधी जी, आप कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, बहुत अच्छा है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह व्यवहार होता है क्या? सौताला व्यवहार होगा क्या? क्या वो अगर वो आपके परिवार है तो उनके दुख दर्द आपका नहीं है क्या? चलिए, मैं यहाँ जनता से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अमेठी को गांधी परिवार अपने परिवार की तरह बर्ताव करता है? कितने लोग हैं, ऐसा हाथ ऊपर कीजिए, जो मानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी को अपने। बहुत कम लोग हैं भैया, यहाँ तो जो कांग्रेसी सपोर्टर्स हैं वही हाथ ऊपर कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि गांधी परिवार फैमिली की तरह फायदा लिया है कांग्रेस से, वही हाथ उठा रहे, किन्हीं को हाथ करके वही हाथ उठा रहे, वरना कोई उठा नहीं रहा। किन्हीं को हाजी बनाया, किसी को हज करने के लिए भेजा है और किसी को पैसा देके करा, वही बात उठा रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। नहीं। तो ये बताइए, आपके हिसाब से गांधी फैमिली से जो एसोसिएशन है, जो साथ रहा है, उससे अमेठी को कोई फायदा हुआ है कि नुकसान ही ज्यादा है? नुकसान। मैंने देखा सीमेंट फैक्ट्री खुली, यहाँ पे सिविल एविएशन की। आप गाँव में जाके देखिए ना कि वहाँ की लड़कियाँ आज भी 15 से 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती हैं, पैदल जाती है, कोई यातायात साधन नहीं है। नहीं, तो गांधी परिवार अमेठी को अपने परिवार की तरह रखता है कि नहीं? क्या लगता है आपको देख के कि यहाँ से प्रधानमंत्री दिए इस क्षेत्र में इतने? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्रियों का क्षेत्र जाके देखिए कैसा विकास है, स्वर्ग लगते हैं वो क्षेत्र। यहाँ हम दिल्ली से आए, हम लोग ये सोचा था कि अमेठी स्वर्ग होगा, पता नहीं अमेठी में क्या होगा। यहाँ का देखा, कच्ची सड़कें, खपरेल के घर, लड़कियां पैदल जाती स्कूल। पहले बात तो स्कूल, अरे बड़े बड़े कॉलेज खोल दिया आपने, पहले प्राइमरी तो खोलिए, एक सीढ़ी तो चढ़िए पहले आप। अच्छा, यहाँ पर न केवल बीजेपी के लोग हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो आम आदमी पार्टी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रैलियां तो खूब निकाल रहे हैं, गुल पुनाग भी आई हुई है, जावेद जाफरी साहब भी आ रहे हैं। तो मतलब ताली बजा रहा है, नाटक ड्रामा ज्यादा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बीजेपी टक्कर दे रही राहुल को कि आम आदमी पार्टी? देखिए, बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी 5 साल पहले भी थी। बीजेपी को तब तो अमेठी की याद नहीं आई। आज बीजेपी सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस की मदद करने के लिए पहुंची है। जो काम अजय राय मोदी को जिताने के लिए वाराणसी में कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे स्मृति ईरानी राहुल गांधी को जिताने के लिए कर रही हैं। अगर बीजेपी सीरियस होती कि राहुल गांधी को हराया जाए तो अडवाणी लड़ते या खुद मोदी लड़ते। यहाँ पे आपने स्मृति ईरानी को बेचारी को खड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी के। बेचारी की वो भी तो लड़ रही है। देखिए, स्मृति ईरानी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि सिर्फ अब तक हारी है। क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी यहाँ के किसानों के साथ किसी भी तरह से रिलेट कर सकती हैं? क्या यहाँ का किसान समझ सकता है कि ये बात कृषि स्मृति ईरानी जी उसके हकों के लिए लड़ेंगी? यहाँ पे सिर्फ कुमार विश्वास जैसा धरती पुत्र लड़ सकता है। आप इस बात को समझिए। ये आपने इम्पोर्टेंट बोला कि पहले तो बीजेपी को कभी सुध नहीं आई, अब आपने स्मृति ईरानी भेज दी। वो तो फिल्मों में तुलसी करती थी, टीवी सीरियल्स में, उनको क्या मालूम किसानों का दर्द। राहुल जी, पिछले 1.5 साल से वो राज्यसभा की सदस्य आए हैं। तो पूछे किसानों का दर्द सर, राज्यसभा में एसी में बैठने से क्या होता है? पिछले 10 साल से सक्रिय राजनीति में वो हैं और गली गली नुक्कड़ घूमी हुई हैं। यहाँ पे जब से वो आई हैं, इस समय जनता से पूछिए उनका आकर्षण कितना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी बात में विश्वसनीयता है, मोदी जी की बात में विश्वसनीयता है। जहाँ तक इनका क्या कहना, देखिए मुकाबला है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी में, जो कि इस समय प्रतिनिधित्व कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी का। कल नरेंद्र मोदी जी की रैली है, 2 लाख आदमी जिस अमेठी से लाएंगे कि बस में भर के लाएंगे?
जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमें 50,000 वोट नहीं मिलते थे, वहां के 2 लाख लोग कल वहां पे आने वाले हैं। आप देखिएगा यहाँ की फिजा तो ऐसे बदलेगी कि पूछे नहीं। आज हर एक के मुंह से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आए हो, ये बताओ पहले। भगवान को धोखा दे सकते हैं राम मंदिर के नाम पर, राम लला आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, भगवान को धोखा दे सकते हैं तो देश की जनता को धोखा दे सकते हैं। ये राहुल जी की जो बात कर रहे हैं, राहुल जी एक परिवार जो है, परिवार एक सदस्य होता है। जैसे राजू जी थे, देश के लिए देश के लिए वो शहीद हो गए 1991 में, जब शहीद हो गए, जब एक जिम्मेदारी पड़ी तो युवराज जो थे 10 साल तक वनवास कर रहे थे। Okay, one of the big comparisons being drawn here in Amethi is the comparison between Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi. Priyanka has been campaigning for her brother Rahul for the last several days now, and the Election Express crew went out to a rally where Priyanka and Rahul were both campaigning, to ask people who they preferred, whether they preferred Rahul or Priyanka. And an overwhelming number of the people we spoke to actually felt that Priyanka was far more effective as a campaigner than Rahul Gandhi. This throws open very serious questions and problems for the Congress party to deal with once the dust of the battle for your vote 2014 settles down. My colleague Preeti Chaudhary files this story for the Election Express. As journalists who've covered the Amethi campaign this general election, we've seen both. We've seen Priyanka Gandhi campaign and we've seen Rahul Gandhi campaign, and now of course we're also seeing both of them come together and try and guard the Gandhi turf. Now there's a marked difference between both of them. They're not peas of the same pod when it comes to campaigning, connecting with the people. There's a marked difference, at least that's what our journalists feel. What do people of Amethi feel? Well, as the Election Express passes by this high-profile constituency, we try and ask the people. जहाँ तक आम पब्लिक में सवाल है, मैं समझता हूँ प्रियंका जी का असर ज़्यादा पड़ता है। राहुल जी सबसे मिल नहीं पाते हैं, एसपीजी वाले आस-पास होकर के उनको हटा देते हैं जो पब्लिक मिलना चाहती है, लेकिन प्रियंका जी जो हैं वो एसपीजी वालों को हटा के तुरंत आके मिलती हैं लोगों से। प्रियंका जी का जो बोलने का शैली है बहुत ही अच्छी है। Priyanka seems at ease in midst of people, where she's spontaneous and charming, smiling and affectionate. प्रियंका जी तो बेधड़क बोलती हैं, ये बात तो सही कह रही हैं आप। तो फिर राहुल को नहीं बोलना चाहिए? राहुल जी को भी बोलना चाहिए, लेकिन वो शिष्टता से बात करते हैं। जी मुझसे बोला कि वो डॉक्टर मुस्लिम आते हैं कि नहीं, जो यहाँ के विधायक हैं जी। और तुमने बोला नहीं आते? जी नहीं आते हैं, हमने देखा ही नहीं उन्हें कभी यहाँ आते। और क्या बोली? मुझसे बोला उनको ठीक करना पड़ेगा। हमने कहा कि मेरे यहाँ के रोड भी नहीं सही है। Rahul has come across far more tutored, reserved, and at times trying too hard to make a point. उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, और मैं ये समझता हूँ कि जो काम या जो भी वो स्पीचेस करते हैं, दैट इज नॉट अटैकिंग वन, बट दैट इज पॉजिटिव ऑल्सो। प्रियंका गांधी की बात करने का, भाषण करने का तरीका, सलीका जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी से मिलता जुलता हमें लगता है। और राहुल जी जो हैं राजीव जी के नक्शे कदम पर देखेंगे ऐसा करना है, वैसा करना है। While we've seen Rahul try hard to connect with his Amethi electorate, we have also observed the effortlessness of Priyanka. दीदी जो है हम सब से मिलती हैं, चाहे जहाँ हम लोग बिल्कुल चाहे जहाँ बैठे हों, सब लोगों से जाके मिलती हैं। ये लगता ही नहीं है कि दीदी इतनी बड़ी हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को लगता है जैसे दीदी के साथ रहे हों, बिल्कुल अपनापन महसूस होता है। जो हमारे प्रियंका दीदी हैं, हमारे घर के सदस्य जैसे लगती हैं, हमारे बीच में जब आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, उनसे बात करना, उनसे मिलना जुलना, उनके साथ बैठना। आज तक जो भी नेता आए हैं इस तरह से किसी गरीबों से नहीं मिले हैं, बात नहीं किए हैं, उनसे अपनापन नहीं लगा है। लेकिन ये इनको लगता है कि हमारे घर के, हमारे परिवार के सदस्य हैं, मिलने में कोई वो नहीं लगता, संकोच नहीं लगता। Priyanka
Priyanka Gandhi has ruled the political discourse through the final few days of this most anticipated of political carnivals, with Rahul barely finding a mention. And even in Amethi, there's a feeling that the campaigner is more popular than the contestant. अमेठी वाले तो बहुत चाह रहे हैं, बहुत पहले से चाह रहे हैं, मांग करते हैं लोग कि वो अमेठी से ही लड़े इलेक्शन। हाँ, तो फिर राहुल कहाँ से लड़ेंगे अगर वो अमेठी से लड़ तो राहुल जी के लिए भी क्षेत्र यहाँ रायबरेली है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़, हर जगह उनकी तो डिमांड हर जगह है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी आने वाले भविष्य में। Gandhi magic work this time around. Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi have left no stone unturned to guard the Gandhi turf. Priyanka Gandhi has gone out on a limb, very, very popular with the people of Amethi here. Now, will it translate into votes come May 16th? That's a different story. Or will the popularity of Priyanka eclipse the political future of Rahul Gandhi? Reporting for the Election Express in Amethi with camera person Premchand Mishra, Preeti Chaudhary for Headlines Today. More people seeming to favor Priyanka Gandhi over Rahul. यहाँ जो लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम रैली में निकले, सभा में निकले, लोगों से बात किए और पूछा कि प्रियंका गांधी बेहतर हैं कि राहुल गांधी, ज्यादातर लोगों ने बोला प्रियंका मोदी को जमकर टक्कर देती है, लड़ाई करती है, राहुल में वो आकर्षण नहीं है। तो बताइए, आपका चीफ कैंपेनर है और वही ठंडा है। नहीं, कोई ठंडा नहीं है। आप बहुत माहिर एंकर हैं, आप भाई बहन में कंपटीशन करवा रहे हैं कौन ज्यादा बेहतर है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रियंका की अपनी एक शख्सियत है, राहुल की अपनी एक शख्सियत है। दोनों अपने अपने फन में माहिर हैं, दोनों माहिर फनियात हैं, नेहरू गांधी खानदान के चिराग हैं। दोनों में कंपटीशन मत करें, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। दूसरी चीज ये है, हम सबसे बड़ी चीजें कहना चाहते हैं अपने आम आदमी पार्टी के साथियों से, हमारे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, कृपया आप लोग आपस में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें, बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की अमेठी है, प्रेजेंट टाइम वो यहाँ से सांसद हैं, जनता की अमेठी है, जनता की नहीं, प्रेजेंट टाइम में ही इज अ मेंबर पार्लियामेंट एट दिस टाइम, ही इज मेंबर पार्लियामेंट एट दिस टाइम। सुनिए, इस टाइम अभी मेंबर पार्लियामेंट है, मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज यकीन मानिए, आप लोग खूब कह लीजिएगा जितना मर्जी हो, मैं हाथ जोड़कर, अब 2 मिनट सुनिए आप। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी विकास है, जो कुछ आप जैसे कह रहे हैं कि 30 साल का दिखता है, मैं कह रहा हूं कि जो दिख रहा है, क्या वो हमारी भाजपा ने या आम आदमी पार्टी ने कर दिया? क्या बीएचएल को, इंडोगल फर्टिलाइजर को, एचएल को, संजय गांधी हाइड्रो, इंदिरा गांधी हाइड्रो को, ट्रिपल आईटी को, इंदिरा गांधी फ्लाइंग यूनिवर्सिटी को, साथ नेशनल हाईवे को, आईटीआई को, ट्रिपल आईटीआई किसने किया था? 1.25 लाख में सुने, 1.25 लाख मरीजों का आंख का ऑपरेशन हुआ, किसने किया था? मैं कह रहा हूं कि अमेठी की बस आबरू है तो राहुल, अमेठी की एक जुस्तजू है तो राहुल, अमेठी के वो हैं, अमेठी उनकी, अमेठी किसी की, अमेठी सुनेगी नहीं अब किसी की, अमेठी सुनेगी नहीं अब किसी की। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ गांव वाले हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि प्रियंका राहुल से बेहतर है, क्या आप मानती हैं कि प्रियंका की जो कैंपेनिंग है वो राहुल से ज्यादा दमदार है? सर, अभी तक तो हम प्रियंका से मिले ही नहीं है, ना ही उनको देखे हैं। और रही बात जो चैनल पे चलती है, प्रियंका गांधी महिला हैं, उनके पास महिलाएं बैठती हैं, उनके बीच में बैठ करके उनकी बातें अच्छी लग जाती है। और राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनके पास कोई पहुंचना चाहता है तो इस जनपद का दुख दर्द उनके तक पहुंच नहीं पाता है। क्यों? हमारी ये अपील है कि जो भी इस जनपद में सांसद हो, चाहे बीजेपी का हो और चाहे कांग्रेस का हो, वो जनता के बीच में जो जनता के दुख दर्द हैं, हम किसान यूनियन से बिलान कर रहे हैं, रीता सिंह हैं, 1 मई 2012 से लगातार घेराव कर रहे हैं, जिसमें एक चीज का लाभ भी मिला है कि 14 लाख रुपए राहुल गांधी ने दिया था सैदापुर अस्पताल के लिए, जो लाइट जिले से जुड़ी, नहीं तो वो ग्रामीण क्षेत्र की लाइट थी। दूसरा, इस जिले में सांसद 10 साल हो गए हैं, 10 साल होने के बावजूद एक महिला अस्पताल था, उस महिला अस्पताल का भी सत्यानाश हो गया। वो महिला अस्पताल सीएमओ कार्यालय बन गया, महिलाओं की कोई भी व्यवस्था यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। चलिए वहां पे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, आप बताइए आपके हिसाब से राहुल गांधी में ज्यादा दम है कि प्रियंका में? दोनों बराबर। आपके हिसाब से क्या है? दोनों बराबर है, और राहुल गांधी ने बहुत विकास किया है। हमारे यहाँ विकास है, दिखता क्यों नहीं है? हमारे यहाँ सड़क भी हो गई है, बिजली भी आ गई है। बिजली आज दिन यहाँ पर बहुत दिन से नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने राजीव गांधी विद्युतीय योजना
गांव-गांव में करवा दिया। लेकिन भैया एक चीज है, यहाँ पर जो है 12 बजे 1 बजे लाइट आती है, रुकिए, 12 बजे 1 बजे लाइट आती है, उसी को सुधार करवा दें और सब कुछ ठीक। नहीं, आप तो आराम से बता रहे। जिस गांव में मैं इस वक्त हूँ, मैंने पूछा यहाँ की महिलाओं से कि यहाँ बिजली है, उन्होंने बोला बिजली नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं 12-1 बजे आती है, 4-5 बजे चली जाती है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ग्रेट है। भाई साहब, ये आज तक वालों की लाइट है, ये राहुल गांधी की लाइट नहीं है। राहुल गांधी तो हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं बस। और यहाँ पर इंटर कॉलेज के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर है, और वहाँ पर जाने के लिए बसेज नहीं है। गवर्नमेंट हरियाणा यूपी रोडवेज की यहाँ पे कोई बसेज नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो कुछ युवा लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी में ज्यादा आकर्षण है कि प्रियंका गांधी में? दोनों में समान आकर्षण है। दोनों में समान आकर्षण है। आप तो एकदम सब डिप्लोमेट हो यहाँ के। हाँ, बताइए सर। सर, यहाँ फैक्ट्री लगी है, अभी बता रहे हैं चाचा साहब कि यहाँ बहुत आदमी जैसे दूध भात खा रहे हैं चाचा जी ना, सब लग रहा है सभी दूध भात खा रहे हैं। यहाँ एक भी मनई जो है फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं। यार, दोनों में समानता पूछ रहे हैं, हटको मत। Amethi, we've seen for most parts being split 3 ways. We've also seen people very conflicted on this issue of whether or not the association with the Gandhi family has brought any development to this constituency. Several feel, and you've heard the litany of complaints, that the association with the Gandhi family hasn't benefited them at all. But there are others who swear by the Gandhi family and believe it is because of the Gandhis that Amethi is what it is today. My colleague Simi Pasha files this story for the Election Express. The creme de la creme of politics has descended on battleground Amethi. It's a contest between a prince, a poet and a soap opera star. As the Congress Vice President gets ready for a face-off with Smriti Irani and Kumar Vishwas, we decide to travel through some villages to test Rahul's model of development. Our first stop is Bagia Bahorka, where most women are the breadwinners of the family, thanks to an initiative launched by Priyanka Gandhi. 36-year-old Akhilesh Pandey's day starts at 6 every morning. She milks her cows and buffaloes and deposits it with the local connecting unit. For every litre that she sells, Akhilesh gets anything between 25 to 30 rupees depending on the quality. The money reaches her bank account every 10th day, which means she doesn't need to squabble with neighbours at the end of every month. A mother of 4, Akhilesh takes great pride in the fact that she's self-sufficient and an earning member of the family. आज 2 पैसे 4 पैसे जो हमें आमदनी है ये समूह के जरिए से है। समूह नहीं था तो हमारी कोई आवाज कोई पहचान नहीं थी। आज हमें जरूरत पड़ती है, जो हम किसी से नहीं बात कर पाते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, लेखपाल हो, हम एक दूसरे के जिले में भी जाते हैं। Just like Akhilesh, about 2 lakh women from villages in Amethi have enrolled as members of the Rajiv Gandhi Mahila Vikas Yojana, a women's cooperative that encourages participation of female members of the family in rural industry. Women divide themselves in groups of 20 and support each other financially. They lend money to group members at 2% interest and divide the profit equally. Based on the performance of each group, the Rajiv Gandhi Charitable Trust contributes towards their earnings. सन 2008 में एक मशीन थी और सन 2011 में हमारे पास जो है 5 मशीनें हैं। हम 2 मशीन पैर वाली खरीदी और 2 मशीन जो हैं हाथ वाली। तो हम अपने पास सिलाई करने के लिए 4 महिलाओं को रखे हैं। अपना भी सिलाई करते हैं और 4 महिलाएं जो हैं वो भी सिलाई करती हैं, पेटीकोट तैयार करते हैं, कानपुर से कपड़ा लाते हैं। आज हम समूह न होता, ग्राम संगठन न होता, ब्लॉक संगठन न होता हम लोगों का, तो आज हम लोग इतने योग्य न बन पाते। 40-year-old Suraj Kala is a businesswoman. She makes snacks and chips at home and along with women in the neighborhood, sells it in the local market and to wholesalers. Kala claims she started out with a small frying pan and 10 kilograms of wheat flour. Today, she has a massive setup and is able to produce close to 100 kgs of namkeen every week. पहले तो कोई पैसे नहीं कोई कमाता था, थोड़ा खेती बाड़ी का होता था, खेती बाड़ी से थोड़ा काम करके कोई धान बेचता, कोई गल्ला बेचता, पहले तो कोई काम ऐसे नहीं होता। फिर ऐसे जब से समूह गांधी के चला ये सब,
फिर और सामान लाए, फिर और सामान लाए, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़ा बना ले दुकान। But this is just one side of the coin. People who swear by the Gandhis and have blind faith in the Congress. On the other is this village on the banks of river Gomti. Residents of Pipri are faced with a unique problem for which they blame their MP. During monsoons last year, the river changed its course, splitting the village into two. किसी एक आदमी का नहीं है, पूरे गांव के। Several families lost their homes and agricultural fields. The village today is demanding that the course of the river be changed back so they can claim their land. After several letters to Rahul asking for course correction, this village has decided to boycott polls. राहुल को मैंने 5 बार एप्लीकेशन दिया, हो जाएगा यही करते करते समय भी दिया। अब चुनाव आ गया, हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस का कोई नहीं आया और पार्टी वाले तो आए, कांग्रेस का अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। ये पोजीशन है और जब तक ये नहीं होगा हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल मैडम, बहिष्कार करेंगे क्योंकि जो है हमारे यहाँ कटान लगा हुआ है, इसका जो है कोई शासन से देख रेख नहीं है। और उसके बाद रोड भी चाहिए, रोड नहीं है, आने जाने में दिक्कत है। Rahul Gandhi may have had a walkover in 2009, bagging more than 71% of the total vote share, but this election, Amethi is spoiled for choice. With more faces in the fray, the people of Amethi are split right down the middle between those who are Gandhi loyalists who can't stop singing praises for the Congress's model of sustainable development and those whose pleas have fallen on deaf ears. With Kasif Siddiqui in Amethi, Simi Pasha for the Election Express.